उस वचन को हम देखेंगे। तो आइए हम लोग आराधना में जाने से पहले एक वचन को देखिए, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। जाना पहचाने सब आगे नए नियम में लूका 17 अध्याय हम लोग 11 से लेके हम लोग 19 तक बारी बारी पढ़ेंगे। पेज नंबर 114 नए नियम में लूका 17 अध्याय 11 से लेकर 19, पेज नंबर 114 नए नियम में। अगर सबको मिल जाए तो हम लोग शुरू करेंगे बारी बारी से। हाँ, ऐसा हुआ कि वो यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच में होकर जा रहा था। 12 वचन। उन्हें दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। तब उसने उसमें से एक को देखकर उन्हें मैं चंगा हो गया और ऊंचे शब्द से परमेश्वर को बढ़ाई करता हुआ लौटा। 16 वचन। And cut down on his face at the Samaritan. इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए और फिर वो 9 कहाँ है? There are not found 19 वचन हम सब मिलके पढ़ेंगे। तब उसने उसे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास चंगा किया है। आइए हम लोग प्रभु से सहायता मांगेंगे। पवित्र वचन के कारण आने वाली कोई लोग आ रहे हैं जो आ रहे रास्ते में आपने मुकम्मल किया दो या तीन उनके पिछले में आपने इसमें उधर सारा देखिए कि ये जाना पहचाना सा भाग हम सब ने सुना हुआ है, एक बार नहीं बार बार, है ना। यहाँ पे क्या है कि कोढ़ जो लगे हुए रोगियों को चंगा किया परमेश्वर ने, है ना। तो यहाँ पे कोढ़ियों सब जानते हैं, कोढ़ जो बीमार लगा हुआ है कैसा हो जा मतलब होते हैं तो कोढ़ी आपने देखा होगा। हाँ, आप रेड लाइट एरिया में देखते हैं, है ना, जो पैर हाथ पैर जिसका कोढ़ बीमार से वो क्या हुआ है, बीमार लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं ऐसा हुआ कि यरूशलेम के जाते हुए सामरिया की गलील में बीच कर होकर गया। हाँ, उस समय एक गांव में प्रवेश करने के बाद वहां पे कितने लोग, बहुत सारे कोढ़ी होंगे, एक नहीं दो नहीं 1000 लोग होंगे। और यहाँ पे कोढ़ियों कितने लोग थे, यहाँ पे प्रवेश किया उस समय 10 कोढ़ी मिले, है ना। अगर हम लोग कोढ़ियों के विषय में देखेंगे तो लेवी व्यवस्था 13 अध्याय में देख सकते हैं। हम वापस उसी में आएंगे, पर कोढ़ी लेवी व्यवस्था 13 में आप पढ़ लीजिए, कोई भी 1 और 2 लेवी व्यवस्था 1 और 2 135 पेज नंबर पुराने नियम में। फिर यहोवा ने मूसा से हारून से कहा, अब मैं किसी मनुष्य के शरीर में चम्र और सूजन पापड़ी और दाग हो गया, उसमें से चम्र और कोढ़ी की व्यक्ति वेवदी से कुछ दिखाई पड़े, और वह हारून याजक के पास गया, उसके पुत्र और याजक उसमें से किसी के पास ले गया। यहाँ पे हम लोग देखते हैं चम्र जो शरीर में जो लगा हुआ जो दाग होता है ना, चमड़ी का रोग, है ना, और उससे क्या हो गया, जैसे कोढ़ी, यहाँ पे जो कूड़ लगा हुआ कोढ़ी लगे हुए व्यक्ति को यहाँ पे कैसा शुद्ध करते हैं, हाँ, जो कि वहां पे ठीक करते हैं। अगर हम लोग पढ़ेंगे 3 वचन पढ़ दीजिए कोई भी, 13 का 3 लेवी व्यवस्था। जब याजक उसके चम्र की वेदी को देखा और यदि उसी व्यक्ति के स्थान पर रोए उजले हो गए और वेदी चम्र की गहरी दिखाई दी पड़े और जान ले कोढ़ी के वेदी और याजक की मनुष्य को देखकर उसने शुद्ध ठहराया। अब किसी को मिल गए तो 4 और 5 पढ़ सकते हैं।
लेवी व्यवस्था 13 अध्याय का 4 और 5। कोई भी पढ़ सकते हैं और हिंदी में। यदि वो दाग उसके चर्म में उजला हो, हाँ परंतु चर्म से गहरा ना देख पड़े, और ना वहां के रोए उजले हो गए हों, तो याजक उसको 7 दिन तक बंद कर रखे। हाँ, 7 दिन तक बंद रखते थे उसको। और हाँ 7वें दिन याजक उसको देखे, और यदि वो व्याधि जैसा कि तैसा बनी रहे और उसके चर्म में ना फैली हो, तो याजक उसको और भी 7 दिन तक बंद कर रखे। हाँ, 7 दिन तक जो कोड़ लगे हुए, हाँ, उस व्यक्ति को 7 दिन तक बंद रखते हैं, है ना। हमने पिछले बार हमने देखा जो कोरोना वायरस कोविड-19 हुआ, सबको कितने कितने दिन रखा, 14 दिन क्वारंटाइन में, है ना, उस टाइम में। तो यहाँ पे जो रोग कोड़ से लगे हुए उन व्यक्तियों को, उन मनुष्यों को क्या करते थे, 7 दिन तक क्या करते थे, बंद रखते थे, क्योंकि और दूसरे को ना आए, है ना, उस बीमारी को ना फैले। और वहां पे फिर भी नहीं हुआ तो फिर 7 दिन और उनको वहां पे रखते थे, वो यानी कि 14 दिन तक। ये है हमारे जितना भी यहाँ पे कोड लगे हुए बीमारी लोग। फिर हम इसी में वापस फिर आएंगे लूका 13-17 अध्याय में वापस आएंगे। यहाँ पे फिर पढ़ दीजिए 13 वचन, 17 का 13 कोई भी पढ़ दीजिए। हाँ जी। हाँ, उन जितने भी कोड़ लगे हुए लोग थे उन्होंने उच्च आवाज में कहा कि हे स्वामी, मुझे हम पर दया कर। इतना ही, ज्यादा नहीं, हम पर दया कर। इतने विश्वास उन लोगों पर थे कि हम लोग चंगे होना चाहते हैं, है ना। यहाँ पे कोड़ लगे हुए 10 कोड़ियों के विषय में हम देखते हैं, हमने बहुत सारा हमने दिन में पढ़ा, समझा, और इस चीज को बारी बारी अलग अलग प्रभु के दास के द्वारा हमने पढ़ा, सुना है भी है। तो यहाँ पे 10 कोड़ियों के विषय में हम देखते हैं, आप और हम भी एक समय में कोड़ी के समान, है ना, एक बीमारी, मतलब आत्मिक रूप में हम लोग क्या है, कोड़ी में थे, हाँ, बीमार में थे। परमेश्वर ने समय आया, उसके बाद परमेश्वर ने हमको चुना। हमने और आपने कभी भी नहीं चुना। हम तो प्रभु को घृणा करने वाले, प्रभु को डाहा करने वाले व्यक्ति थे, और परमेश्वर ने समय के अनुसार हमको चुनने के बावजूद हम लोग उस कोड़ी और आत्मिक रूप से कोड़ से हमें छुटकारा दिया है ना। हम इस चीज को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो हम यहाँ अगर देखेंगे तो आ, मरकुस अध्याय 9 का 24, इस वचन को यहाँ पे यहीं रखेंगे, बट वापस फिर आएंगे वापस। मरकुस 9 अध्याय का 24 कोई भी पढ़ सकते हैं। मरकुस 9 अध्याय का 24 पद। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। हाँ, बालक की पिता ने, है, क्योंकि देखिए आप और हम भी एक समय उस बालक की पिता के तरह अविश्वासी थे। हाँ, यहाँ पे एक बच्चे के लिए, एक बेटे के लिए, अपने अपने पिता ने अपने बेटे के लिए, बालक के लिए गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, विश्वास करता हूँ, मैं अविश्वासी को भी उपाय कर, है ना। अपने अपने बच्चे के लिए क्या करते हैं हम लोग, बच्चे के लिए, हाँ, अपने कोई भी घर में माता पिता हो, कोई भी हो, क्या करते हैं हम लोग, प्रार्थना उनके लिए क्या करते हैं, विश्वास के साथ हम लोग क्या करते हैं, उनको हम लोग, प्रभु को हम विश्वास के साथ हम लोग आते हैं। उस बालक, एक पिता ने बालक के लिए अपने क्या गिड़गिड़ा कर, हे प्रभु, विश्वास पर अविश्वास को उपाय कर। तो हम भी एक विश्वासी अविश्वासी थे एक समय में, परमेश्वर ने उस विश्वास के द्वारा हमें यहाँ पे उस चंगाई, कोड़ के तरह हमें चंगाई किया, है ना। तो ये फिर हम लोग अगर हम देखेंगे हिब्रानियों 13 अध्याय का 15 पद, है ना। पेज नंबर 316 नया नियम में। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। हाँ जी, वो अंगीकार करके परमेश्वर को सदा सर्वदा चढ़ाते रहे, है ना। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से आप और हम लोगों को बचाया, और परमेश्वर ने उस कोड़ियों को समान हम भी थे। हाँ, परमेश्वर ने हमको इस यहाँ पे अभी भवन में इकट्ठा किया, है ना। इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, खासकर दिल्ली में बहुत सारे लोग हैं, उनमें से बहुत कम लोग यहाँ पे हम लोग गिने चुने लोग, ये विश्वासी लोग, है ना। यहाँ पे परमेश्वर ने हमको इकट्ठा करने में प्रभु ने हमको सहायता किया। जो
हम लोग लूका में 11 यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अभी कि हम लोग क्या थे, उस कोढ़ के समान। हाँ, कोढ़ी कोढ़ी लगे हुए उसके समान थे। हाँ, यहाँ पे 10 कोढ़ियों को देखते हैं हम लोग। 10 कोढ़ियों में सब लोग वहां पे प्रभु को क्या किया, उन्होंने क्या कि हे स्वामी हम पर दया कर। सबने कहा, एक ने नहीं, सबने कहा। और हम लोग मनुष्य जाति ऐसा होते हैं कि जब हमें ऊपर जो आ जाता है, हम लोग जो जो कोई भी काम हो जाते है सफल, उसके बाद हम लोग प्रभु को भूल जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे फिर हम वापस इसी में आएंगे। लूका 17 अध्याय 11 से लेकर हम लोग 19 तक पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 114 जो अभी आए हैं उन लोग देख सकते हैं। 19 से लेकर 11 से लेकर 11 हम लोग 19 तक पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे 14 वचन एक बार पढ़ दीजिएगा। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। देखिए, परमेश्वर उनकी जो जो कोढ़ लगे हुए व्यक्ति, उनकी विश्वास इतना था। उसके बाद परमेश्वर को कहा उन्होंने कि हम पे स्वामी हम पर दया कर। परमेश्वर ने देखिए कुछ नहीं कहा कि जाकर अपना याजकों को दिखाओ। वो जा ही रहे थे रास्ते में, उन्होंने उस याजकों को दिखाने से पहले पहले वो लोग सब क्या हो गए, शुद्ध हो गए। ऐसा परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की उन पे ऊपर दृष्टि हुई उस कोढ़ियों पर। क्योंकि देखिए कितने अविश्वासी, कितने कोढ़ी लोग हुए, वो लोग कितने तकलीफ में होंगे। हाँ, हम लोग देखते हैं कि उस कोढ़ियों को एक पहले के जमाने में बोलते थे, गांव से दूर एक कुटिया, एक घर बना के रखते थे वो लोग, है ना। क्योंकि दूसरे को, उस बीमार को वो ना हो। अभी हम लोग यहाँ कहीं भी रोड में देखते हैं, लाल बत्ती के रेड लाइट के तरफ, तो बेचारे किसी का उंगली नहीं होता, किसी का हाथ हाथ नहीं होता, किसी का क्या मतलब कि ऐसा अजीब सा, उनका किसी का पैर नहीं होता, पैर में उंगलियां नहीं होते। वो सब कोढ़ लोग लगे हुए व्यक्ति है ना। अब अभी तो चला थोड़ा ये चल रहे, आज से बहुत साल पहले जो कोढ़ी लगे हुए थे, कोढ़ लगे, उन लोगों को गांव से निकाल दिया जाता था। हाँ, हटाई दिया जाता था। ऐसा समय था उस समय। परमेश्वर उस गलील में होकर गया, प्रवेश किया, तो उनको पता था इस एरिया में, इस जगह में एक कोढ़ी लोग रहते हैं। उसके बाद परमेश्वर ने उस जगह को, उस कोढ़ी एरिया में जाते हुए परमेश्वर ने इस जितना भी मनुष्य है, जितना भी कोढ़ लगे हुए व्यक्ति, उन लोगों को क्या किया, चंगाई दिया, है ना। तो इसीलिए आप और हम भी एक समय में उसी वही कोढ़ लगे हुए, आत्मिक रूप से कोढ़ लगे हुए व्यक्ति थे। अगर हम लोग यहीं पर अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पे 15 वचन पढ़ दीजिएगा। 15। तब उनमें से एक, यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। देखिए यहाँ पे 10 कोढ़िए थे। उसमें से जब वो लोग आए तो सबके सब चंगे हो गए। उनको याजक उनके पास जाने से पहले पहले रास्ते में ही वो लोग क्या हुए, चंगे हो गए, ठीक हो गए। तो उनमें से एक बहुत चिल्लाते हुए देखा, अपने आप को देखा, देखिए उनको हो सके हाथ छोटे होंगे, उंगली कटे होंगे, हाँ, पैर नहीं होंगे, है ना। तो बहुत सारे परिस्थिति परेशानी उनके ऊपर थे। और उनमें से एक जने, है ना, एक थे वो उनमें से एक जने, 10 में से एक जने, है ना, 9 मतलब 9 जने पता नहीं कहाँ चले गए, पता नहीं, पर एक जने उन्होंने अपने आप को देखा कि मेरा उंगलियां, हाथ, जो पैरों में जितना भी कटे हुए टूटे हुए थे, कि वो सब ठीक हो गए। तो अपने आप को अच्छा लगा, है ना। जैसे आप और हम लोग इस संसार में, शरीर में कहीं लोग बीमार हो जाते हैं, हाँ, कहीं लोग परेशानी हो जाते हैं, तो उस समय अगर ठीक हो गया तो हम लोग क्या करते, खुशियां मनाते हैं, है ना। तो ऐसा ही यहाँ पे कोढ़ी जो थे, 10 कोढ़ियों में एक चंगे होते हुए देखा उन्होंने। यहाँ पे क्या देखकर वो चंगे होते ऊंचे आवाज में परमेश्वर को धन्यवाद करते, बड़ाई करते वो लौटा। क्योंकि आज हम लोग क्या करने, सुबह ये आज संडे के दिन है, इतवार का दिन है, जय विजय के दिन में सब प्रभु के जन यहाँ पे धन्यवाद करने आए हैं, प्रभु को धन्यवाद करने आए हैं। प्रभु ने बीता हुआ समय में क्या क्या किया, कैसे अद्भुत रीति से आप और हम लोगों को चंगाई किया, इस आधार पे प्रभु को करने आए हैं। अगर हम भजन संहिता 100 को देखेंगे तो यहाँ पे अद्भुत रीति में लिखा हुआ है, भजन संहिता 100, 100 का पढ़ दीजिए, 1 2 3।
हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, हाँ जी, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। हाँ यहाँ पे देखिए, ये सारे पृथ्वी के लोग, हाँ, यहोवा को जय जयकार करो, आनंद से यहोवा को आराधना करो। आज हम लोग क्या है, आराधना करने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं, प्रभु को जय जयकार करने के लिए आए हैं हम लोग, है ना। प्रभु को आनंद से यहोवा को धन्यवाद और आराधना, जय जयकार के उनके सम्मुख आओ। निश्चय ही जानो यहोवा परमेश्वर है, निश्चय ही जानो यहोवा परमेश्वर है। आज परमेश्वर हम लोगों को जितने भी बुराई से, जितना भी बीमार से चंगे किया है परमेश्वर ने, हाँ, उस परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए हमको, है ना। ये नहीं कि हम लोग यहाँ पे आके ऐसे ही बैठ के 4 घंटे बिता के अपने अपने घर जाए। हाँ, यहाँ पे समय दिया गया है, छोटी सी एक संक्षिप्त में आराधना चढ़ाए, है ना। ज्यादा नहीं, 2 मिनट करेंगे या 2.5 मिनट करेंगे तो सबको मौका मिल सकता है। तो सब लोग यहाँ पे अपने घर में अपने काम सब छोड़ के आज धन्यवाद करने आराधना के दिन, हफ्ता के 7 दिन, हाँ, पहला दिन बोलते हैं ना इसको, हम लोग आराधना के लिए आए हम लोग, हाँ। इसीलिए हम लोग यहाँ भजन संहिता 100 का 4 पढ़ दीजिए ब्रदर। उसके फाटकों से धन्यवाद उसके फाटकों को धन्यवाद, और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए उसकी प्रवेश करो। उसके आंगनों में और स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो धन्यवाद करो, और उसके नाम को धन्य कहो। उसके नाम पर धन्यवाद करो। आज हम लोग जितना भी प्रभु के घर में आए हैं, प्रभु के भवन में आए हैं, प्रभु को धन्यवाद चढ़ाने आए हैं, हाँ, उनको आंगनों को स्तुति करते हुए प्रवेश करो और उनका धन्यवाद का नाम पर धन्य कहे। प्रभु को हमेशा हम लोग धन्यवाद करना ना छोड़े। हाँ, आज के दिन धन्यवाद का दिन है। हाँ, आज के दिन हम लोग अगर देखेंगे, यूहन्ना 4 अध्याय में देखते हैं, हाँ? यूहन्ना 4 अध्याय में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी स्पष्ट रूप में कहा है। यहाँ पे पढ़ते हैं 22 वचन से लेकर हम लोग पढ़ेंगे 22, 23, 24 वचन। पढ़ दीजिए कोई भी, 22, 23, 24। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, तुम नहीं जानते किसी को, उससे आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं और उसकी आराधना करते हैं। हम उससे जानते हैं उसके आराधना करते हो। हम लोग, आप लोग जिससे जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, हम लोग उनके आराधना करने हम लोग यहाँ पे आज आए हैं। क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है, हाँ, क्योंकि उद्धार यहूदी से ही होते हैं। परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। हाँ जी, आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के लिए हम लोग आए हैं। परमेश्वर पिता ऐसा ही आराधना लोगों को है। 24 वचन। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हाँ, परमेश्वर परमेश्वर आत्मा और अवश्य और उसकी आराधना और करने वाले आत्मा सच्चाई से आराधना करे। परमेश्वर आज हम लोग आराधना करने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं, तो हम लोग उनको परमेश्वर को आराधना करें। हम लोग फिर वापस लूका 17 अध्याय में आएंगे। लूका 17 अध्याय का पढ़े। हमने 15 पढ़ा, 16 वचन पढ़ दीजिए, कोई भी पढ़ सकते हैं। लूका 17 अध्याय का 16 वचन। और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वो सामरी था। वो सामरी था। सामरी के विषय में आपने सुना होगा, हाँ, वो कैसे जात से, कैसे कुटुंब से, कैसे आते थे, है ना। वो एक व्यक्ति जो धन्यवाद करने आए हैं, 9 कोड़ी 10 कोड़ियों में एक। और 17 वचन। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए तो फिर 9 फिर वो, कहाँ रह गए? हाँ, वो फिर कहाँ है। हाँ, यहाँ पे एक सामरी धन्यवाद करने आया और यीशु ने उससे कहा, 10 कोड़ियों को मैंने शुद्ध किया, और वो 9 कहाँ चले गए। हाँ, यहाँ पे तो एक आप ही आए हो, 9 कहाँ है ना। 9 का पता है ही नहीं, है ना। इसीलिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद देना ना छोड़े। वो 9 तो क्योंकि उनको अपना काम हो गया, अपना ठीक हो गया, कोड शुद्ध हो गए, उसके बाद अपने अपने घर चले गए, सब भूल गए वो, है ना। और वहां पे एक ही लोग आए, एक मनुष्य जो कि सामरी थे। 18 वचन।
क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता है? हाँ, इसके अलावा कोई और परदेशी नहीं जो कि इसकी बड़ाई करते हैं। 19 वचन। तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। उस एक सामरी को परमेश्वर ने कहा कि तेरे विश्वास से तुझे चंगा किया है, उठ चले जा। तो 9 कहाँ चले गए? 9 का आता पता नहीं है। ऐसे ही हम भी एक समय 9 के बराबर, हाँ, हमारा अपना मतलब पूरा हो गया, हम ठीक हो गए, उसके बाद अपने अपने घर चले गए, कोई मतलब नहीं। हाँ, प्रभु को धन्यवाद देना भी नहीं आना चाहते हैं वो लोग, है ना। तो ऐसा नहीं, प्रभु हम उस सामरी की तरह, एक जने की तरह, 10 से 9 में से एक तरह हम लोग भी प्रभु को धन्यवाद देना ना छोड़े, उस उपकार को ना भूले परमेश्वर ने जो किया है। अगर भजन संहिता 103 अध्याय का 2 पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है, कोई भी पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 103 अध्याय का 2 पद पढ़ लीजिए। इसके बाद हम लोग समाप्त करेंगे समय के अनुसार। हे मेरे मन, हे मेरा मन यहोवा को धन्य कहे यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना और भूलना। उसकी किसी उपकार को ना भूलना। हम लोग उपकार को भूल जाते हैं, परमेश्वर ने किया हुए जो उपकार हम लोग भूल जाते जल्दी। हाँ, परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। आज धन्यवाद देने आए हम लोग, उनको धन्यवाद कहे। परमेश्वर ने किया हुआ जो उपकार को कभी ना भूलना। जो 10 कोड़ियों की तरह हम लोग 9 की तरह ना बने। हाँ, जो 9 लोग वो उपकार को भूला, उसके बाद निकल गया, कहाँ गया पता नहीं। उसमें से एक जने थे जो सामरी थे, उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद किया और परमेश्वर उनको क्या कहता है, तू तेरे विश्वास से तेरे को चंगा किया और तू चले जा। प्रभु इस वचन पे आशीष दे सबको। प्रेम जय मसीह। अब हम आराधना करेंगे, सबों से खासकर बहनों से